तो वैष्णव जो है वो माया मोह से कैसे बचता है, ये आप उपाय बताओ। तो वैष्णव जो है वो माया से बचने का उपाय क्या करता है? बोले वैष्णव अपने भगवान की पूजा करता है, अपने भगवान का नाम जपता है, अपने भगवान की कथा सुनता है, अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगा करके प्रसाद पाता है, और यही सब करते करते आनंद से वो माया से मुक्त हो जाता है। वैष्णवों के लिए यही पद्धति है। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। और आप कृपा करके ये बताओ कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, इस कलयुग में प्रायः लोग आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। उनकी शुद्धि कैसे? आसुरी भाव क्या है? बोले जिनके अंदर आसुरी संपदा हो वही असुर भाव वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपद और आसुरी संपद का भेद भगवान ने अर्जुन को बताया है। दैवी संपद क्या है? बोले जिसके अंदर दया हो, क्षमा हो, करुणा हो, दानशील हो, पवित्र आचरण वाला हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भगवान का स्मरण करता हो, किसी के प्रति उसके मन में द्वेष भाव न हो, सदाचार से संपन्न हो, वो व्यक्ति कौन है? बोले वो दैवी संपत्ति से युक्त है। उसके अंदर कौन सी संपत्ति है? दैवी संपत्ति। और आसुरी संपत्ति? बोले जिसके अंदर अहंकार हो, द्वेष हो, इतना धन हमने बटोर लिया, अभी इतना और कमाना है, उसको हमने समाप्त कर दिया, मार दिया, अभी इस शत्रु को खत्म करना है, इस विरोधी को परास्त करना है, इस प्रकार के भाव जिसके अंदर हों, और अहंकार से ग्रस्त होकर जो आत्म प्रदर्शन करता हो, आत्ममुग्ध हो, और जिसके अंदर ये भाव हो कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है, मेरे जैसा कौन है, इस प्रकार की भावना और विचार जिसके अंदर हो वो कौन है? बोले वो आसुरी संपत्ति से युक्त है। दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी संपत्ति जिसके पास होगी वो तो मुक्ति पाएगा, और निबंधाय आसुरी मता, और आसुरी संपत्ति से जो युक्त है वो बंधन में पड़ेगा, वो दुख को पाएगा। तो वैष्णव जो है इस दैवी संपत्ति के कारण, दैवी संपत्ति क्या है? बोले भगवान का नाम लेना, विनम्र रहना, अपने को सबसे छोटा समझना, अहंकार से रहित होकर पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए, भगवान का प्रसाद पाते हुए, सदाचार से युक्त होकर वैष्णव दैवी संपत्ति से युक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो ऐसे जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं उनकी शुद्धि कैसे हो? यह घोरे कलौ प्रायः चासुरताम गतः। इस कलयुग में जो प्रायः जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, वो कैसे ठीक होंगे, उनके लिए क्या उपाय है? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। उनकी शुद्धि के लिए क्या उपाय है? सौनक जी ने पूछा कि इसके साथ साथ कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। आप ऐसे साधन का निरूपण करो जिससे भगवान कृष्ण हमको मिल जाए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भक्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान और विवेक का संवर्धन करने वाला और माया मोह का निराश करने वाला उपाय, आसुरी संपत्ति से युक्त जो लोग हैं उनको भी शुद्ध करने वाला, मन को शुद्ध करने वाला अगर कोई साधन है
तो वो क्या है? बोले भगवान की कथा है।